इस वीडियो को देखिए। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। इस वीडियो का मतलब साफ है कि एक दिन हम फिर से वही काम करेंगे जो सदियों पहले अकबर और बाबर ने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, लूट पाट, कत्लेआम, बलात्कार और भी बहुत कुछ। जिस दिन हमारी पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा हो गई, हम फिर से वही काम करेंगे। बट अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो पता चलेगा कि इस तरह की भाषणों से मुस्लिमों को सिर्फ मिसलीड किया जा रहा है और ये चीज़ें आज से नहीं, जमाने से हो रही है। फारूक अब्दुल्ला की ये 2 वीडियोज देखिए, पिक्चर और क्लियर हो जाएंगी। अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? फरमाइए, क्या कहना है, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए और क्या कहें? कभी तो ये जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कभी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। सो मीनिंग इज दैट ही इज जस्ट बेकिंग हिज ब्रेड। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही कर रहे हैं, बहुत हद तक हिंदू लीडर्स भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ मनचले बच्चे और बूढ़े जिनके मन में मंदिर तोड़ने की इच्छा है, वो अपने सरकार के आने की इंतजार कर रहे हैं। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तुम? मंदिर को। किस मंदिर को? राम मंदिर को। आपकी सरकार है, आपका जब तक मन करे जो करते रहो। लेकिन इनको पता नहीं है कि यह 2024 है और 2024 में भारत के छोटे छोटे बच्चे अब ये गाना गाते हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इनका सपना तो इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता और ये बात इनके लीडर्स को बहुत अच्छी तरह से पता है। बट ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मुस्लिमों को मिसलीड करके और हिंदुओं को अवेयर करके, ये बताकर कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, अलर्ट हो जाओ। उसी में कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जिनको फैक्ट्स पता है। इस इमाम साहब को देखिए, इनको रियलिटी का अंदाजा है। सो ये वही बात कर रहे हैं जो पॉसिबल है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने। सो भाई, आपकी सरकार भारत में 2 ही कंडीशन में बन सकती है। पहला, कोई ऐसा चेहरा हो जिसे भारत का हर एक व्यक्ति पसंद करे, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं से कम डबल हो, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसी बात को समझकर कुछ लीडर्स मुस्लिमों को भारत में मिसलीड कर रहे हैं और वो हो रहे हैं। ये आगे डेटा से हमें पता चलने वाला है। सो अल्टीमेटली आपके मन में ये 2 सवाल जरूर आए होंगे कि मुस्लिम लीडर्स मुस्लिमों को कैसे मिसलीड कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये वीडियो है। सर, जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बात तो सही है। बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। अच्छा। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। कभी तो ये इस्लाम को सबसे पुराना बताते हैं और कभी कहते हैं कि हमारे बाप दादा तो कहीं न कहीं हिंदू तो रहे ही होंगे। और दूसरा सवाल, अगर कल मुस्लिमों की पॉपुलेशन हिंदुओं जितनी हो गई या ज़्यादा हो गई तो? बट रियलिटी कुछ और है जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। सो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग भारत में मुसलमानों में दूसरों समूहों की तुलना में फर्टिलिटी रेट अधिक है, लेकिन रिसेंटली कुछ सालों में फर्टिलिटी में सबसे तेज गिरावट भी देखी गई है। रिसर्च में कहा गया कि 1992 में एवरेज मुस्लिम वुमेन के पास एवरेज हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख या जैन की कंपैरिजन में कम से कम 1 बच्चा अधिक था। इसमें कहा गया है कि 2015 तक सभी समूहों में फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई थी और मुसलमानों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी, जो 1992 में प्रति महिला एवरेज 4.4 बच्चों से बढ़कर 2015 में एवरेज 2.6 हो गई। 1992 में हिंदू महिलाओं के एवरेज 3.3 बच्चे थे, जो 2015 तक गिरकर 2.1 हो गया।
इन बदलावों के कारण रिजल्ट ये हुआ कि भारत में मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के बीच फर्टिलिटी गैप 1.1 से घटकर 0.5 बच्चों पर आ गया। एक रिपोर्ट में 2001 की सेंसस के आधार पर कहा जा रहा है कि 220 सालों में भारत के मुसलमान हिंदू आबादी के बराबर हो सकते हैं। 1991 के सेंसस में मुसलमानों की आबादी 10 करोड़ 67 लाख थी, वहीं हिंदुओं की आबादी 69 करोड़ 1 लाख थी। 10 साल बाद मुसलमानों की आबादी बढ़कर 13 करोड़ 82 लाख और हिंदुओं की जनसंख्या बढ़कर 82 करोड़ 76 लाख हो गई। मतलब इन 10 सालों में मुसलमानों की आबादी में 29.5% और हिंदुओं की आबादी में 19.9% की वृद्धि हुई। इस एक दशक में सालाना मुसलमानों की वृद्धि दर 2.62% रही और हिंदुओं की 1.83%। डेफिनेटली इन 10 सालों में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ी, लेकिन एक रिपोर्ट में अर्थमेटिक के आधार पर दोनों समुदायों की ग्रोथ रेट दिखाई गई है और इसका रिजल्ट यह निकाला गया कि 220 सालों में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के लगभग बराबर हो जाएगी। मतलब 2233 में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। लेकिन यह भी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों, इसे हम आगे समझने वाले हैं। अब अगर हम 90 के दशक की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंटिन्यू करते हैं तो सोचिए 2233 में क्या होगा। इस हिसाब से देश में 56 अरब हिंदू और 56 अरब मुसलमान हो जाएंगे। मतलब 2233 में दुनिया की कुल आबादी के 16 गुना आबादी भारत में सिर्फ होगी। अगर इससे भी आप नहीं समझे तो फिर ऐसे सोचिए, अभी जिस जगह पर आप शांति से इस वीडियो को देख रहे हैं वहां 2233 में 100 भारतीय होंगे, इसमें 50 हिंदू और 50 मुस्लिम होंगे। मतलब अभी एक भारतीय की जगह 100 से ज्यादा भारतीय होंगे। सबसे मजे की बात यह है कि यहां हम ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि देश की आबादी में ये समुदाय भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ में हम ईसाई आबादी को भी ले लें तो रिजल्ट हॉरिएबल होगा। 1991 में ईसाई आबादी 19 मिलियन थी, जो 10 साल बाद 2001 में 24 मिलियन हो गई। मतलब इन 10 सालों में सालाना वृद्धि दर 2.36% रही। इस फिगर के मुताबिक 670 साल बाद ईसाइयों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। मतलब तब देश में ईसाई 195 ट्रिलियन और 195 ट्रिलियन हिंदू हो जाएंगे। जी हां, ट्रिलियन। अभी की दुनिया की कुल आबादी के 60,000 गुना आबादी इस देश में होगी। तब तक एक भारतीय की जगह 4 लाख भारतीय होंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन अगले 220 सालों में भी बराबर नहीं होगा। इसके कम से कम 2 कारण हैं। पहला, इन फ्यूचर जनसंख्या कानून के लागू होने की संभावना, जिसके वजह से लोग सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा कर पाएंगे। रिजल्ट ये होगा कि हिंदू आज भी 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वहीं मुस्लिम कम्युनिटी आज 6 और 10 की जगह कल 2 बच्चे ही पैदा कर पाएंगे। कितने ये बताओ? 6। ये देखो, सुनो कितने बच्चे? 6। क्या बोला तूने? दिहाड़ी कितनी है आपकी? 400 रुपए। 400 रुपए दिहाड़ी, 6 बच्चे, तो गलती किसकी है? बात तो सही है। इतनी सारी समझ अकल है, लेकिन 6 बच्चे लाइन से पैदा कर दिए, नहीं सोचे कि खिलाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, और 400 रुपए दिहाड़ी है आप। दूसरा कारण ये होगा कि मुसलमानों में लिटरेसी रेट बढ़ रही है और बढ़ेगी, जिसके वजह से लोग ये समझ पाएंगे कि क्यों 1 या 2 बच्चे ही सही हैं। वे ये समझ पाएंगे कि बच्चे कम होने के वजह से उनका नरिशमेंट अच्छे से होगा, जो आज भी समझ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। अगर आप देखें तो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। मौलवी साहब ने बोला कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। क्या बनना है आप? मौलवी साहब बनना है। मौलवी साहब बनना है। टीवी नहीं है घर में? नहीं, हम नहीं रखते। क्यों? गुनाह होता है। टीवी रखना गुनाह होता है। टीवी को ना रखने का फायदा ही वही है कि हमारी रोजी ना जाए और हमारे धंधे में बरकत है। अब भाई, ये जो चीजें इन बच्चों को सिखाया और बताया जा रहा है, इससे तो यही कहा जा सकता है कि ये लोग नहीं चाहते कि बच्चे टीवी देखें। उनको ये पता ही ना चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। और अगर सच कहें तो आजकल एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रहा है और वो मोस्टली पढ़े लिखे यंग लड़के होते हैं और उसका रीजन है लिटरेसी।
क्योंकि जब लड़के पढ़ लिख जाते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं तो अपने इमाम से या अपने लीडर से कुछ ऐसे सवाल करते हैं। मैं इनको क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि दीन पहले है देश, दीन बाद में है देश पहले। हाँ, मेरे लिए पहले देश। मैं इनको सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक हमारे लिए हमारा रिलीजियस। एक चीज मैं पूछ सकता हूँ, अगर सुनो एक मिनट, इस्लाम कितने साल पहले आया? बेटा सुन, मैंने इंडिया के 1 करोड़ एक्स मुस्लिम के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या कभी मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी हिंदुओं के बराबर पहुंच पाएगी? कमेंट में जरूर लिखें।